कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैं ऐसी शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी जहाँ पर मेरे माता पिता ना हों। आप मेरे माता पिता को ढूंढ कर लाइए, फिर हमारी शादी होगी। जैसी आपको चाहिए भले वैसे हो, पर उनके सामने होगी। रुद्र बोला ठीक है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र अपने स्टडी रूम में इधर उधर टहल रहा था। आकाश चुपचाप उसे इस तरह बेचैन होते हुए देख रहा था। रुद्र कभी से ही इधर उधर घूम रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। आखिरकार आकाश का सब्र टूट गया और वो रुद्र से पूछता है, सर प्लीज़ बताइए क्यों परेशान है। रुद्र बोला, माही चाहती है कि हमारी शादी हो। आकाश बोला, तो इसमें परेशानी क्या है, आप भी तो मैम से प्यार करते हैं। रुद्र बोला, परेशानी ये है कि वो अपनी शादी में अपने माँ बाप को भी चाहती है। अगर उसके माँ बाप आए तो उसे पता चल जाएगा कि हमने उससे झूठ बोला है। फिर पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं, वो बहुत ज़िद्दी है। आकाश बोला, तो सर पहले मैम से सारा सच बता दीजिए। वो थोड़ा गुस्सा करेंगी पर आई होप वो मान भी जाएंगे। रुद्र बोला, ये सब इतना आसान नहीं होगा। आकाश मन में बोला, ये तो झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब सोचने का क्या फ़ायदा। रुद्र बोला, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। आकाश बोला, नहीं नहीं सर, वो मैं सोच रहा था कि अब माही मैम को सच कैसे बताएंगे। रुद्र बोला, वो मेरा काम है। आकाश बोला, क्यों ना अभी शादी को टाल दिया जाए, जब तक हमें सोचने का मौका मिल जाएगा। रुद्र बोला, नहीं नहीं, शादी नहीं टल सकती है, शादी तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी है। आकाश बोला, क्यों सर। अब रुद्र आकाश को क्या बताए कि माही ने धमकी दी है कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो उसके करीब ना आए, और माही से दूर रहना ये रुद्र के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। पहले ही तो वो बड़े मुश्किल से पास आए थे, अब वो माही को अपने आप से दूर बिल्कुल भी नहीं रख सकता था। रुद्र दुविधा में था, उसे डर था कि माही गुस्सा ना हो जाए, और अगर उसके माँ बाप कभी उन्होंने शादी के लिए नहीं माना और माही ने उनकी बात मान ली तो गुस्से में वो क्या कर जाएगा, ये उसे भी नहीं पता। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रुद्र को रविंद्र मलिक की याद आती है। जब रुद्र ने कुछ समझ नहीं आता है तो एक उनका ही सहारा मिलता है। रुद्र उन्हें फ़ोन कर सारी बात बता देता है और उन्हें आने का बोलता है। वो अभी किसी काम में बिजी थे, थोड़े टाइम में आने का बोल देते हैं। रुद्र जानता था कि काम ज़रूरी होगा, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा, वरना रुद्र के एक फ़ोन पर वो रुद्र के सामने होते। अब रुद्र क्या करे, समस्या अभी भी वहीं खड़ी थी। माही से दूरी रुद्र के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। रुद्र रात में माही के रूम में जाता है पर माही उसे अंदर नहीं आने देती है। रुद्र बोला, प्लीज़ माही ओपन द डोर। माही बोली, नो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम अलग अलग रूम में रहेंगे। रुद्र बोला, ये तो गलत है। माही बोली, तो इसे सही सही करने के लिए मेरी मम्मी पापा को ढूंढ दो। रुद्र बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही उनका पता लग जाएगा। माही बोली, तो फिर ठीक है, हम जल्द ही एक साथ एक रूम में सोएंगे। रुद्र बोला, माही तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। माही बोली, गुड नाइट रुद्र, मुझे नींद आ रही है, सुबह मिलते हैं। माही ने रूम की लाइट बंद कर दी ताकि रुद्र वहां से चला जाए, वरना रुद्र वहीं खड़ा रहता। रुद्र दूसरे रूम में आता है। उसे माही के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वहाँ माही का भी यही हाल था, उसे भी रुद्र के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों सारी रात करवटें बदलते रहे, दोनों को एक दूसरे के बिना नींद नहीं आई। अगले मॉर्निंग रुद्र तैयार होकर माही के रूम में आता है, पर माही रूम में नहीं थी। रुद्र ये जानता था कि माही को जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर आज वो सुबह सुबह कहीं चली गई। कहीं माही उसे छोड़कर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र माही को आवाज़ लगाते हुए पूरे विला में घूम रहा था, पर माही का कहीं पता नहीं चला। रुद्र घबराने लगा। वो माही का नाम चीखते हुए दरवाजे तक आता है। तभी उसे आवाज़ आती है। माही बोली, आप सुबह सुबह मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे हैं, अब मैंने क्या कर दिया। माही अपने फ्लावर प्रिंट वाले नाइट सूट में थी। उसके हाथ में एक पौधा था और दूसरा हाथ कमर पर था। उसके कपड़े, हाथ और सिर सब पर मिट्टी लगी हुई थी। माही किसी छोटे बच्चे की जैसी मिट्टी में सनी हुई थी। माही को देखकर रुद्र को कितना सुकून मिला, उसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। एक ही पल में ना जाने कितने ख्याल उसके जहन में उतर गए थे। रुद्र आगे बढ़कर माही को अपने सीने से लगा लेता है। माही को समझ में नहीं आता है कि रुद्र को क्या हुआ है।
वहीं रुद्र माही को महसूस करके अपने मन को तसल्ली दे रहा था कि उसकी माही उसके पास ही है। माही बोली, क्या हुआ, बुरा सपना देखा क्या? रुद्र बोला, बुरे सपने से भी बहुत बुरा, प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। माही रुद्र की तड़प, उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। पहली बार रुद्र ऐसे बोल रहा था। उसकी आवाज़ में एक अलग सा डर था जो माही महसूस कर पा रही थी। माही भी रुद्र की पीठ पर हाथ रखकर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। रुद्र माही से अलग होता है। रुद्र को देखकर माही को हंसी आ जाती है। रुद्र सवालिया नज़रों से माही को देखता है कि वो हंस क्यों रही है। माही उसे अपने कपड़ों की तरफ इशारा करती है जो कि माही के गले लगने की वजह से मिट्टी में सन गए थे। माही को यूं खुश देखकर रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। माही और रुद्र दोनों नहाकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। रुद्र ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में माही ने रुद्र को अपने पास नहीं आने दिया था। रुद्र माही के लिए तड़प रहा था। माही भी रुद्र के लिए तड़प रही थी, पर उसे अपने मम्मी पापा भी चाहिए थी और वो जानती थी कि रुद्र उसके लिए उन्हें ज़रूर ढूंढ लाएगा। पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके माँ बाप कहीं गए हों तो ढूंढे ना, लेकिन वो तो अपने घर में ही थे। आज माही बहुत खुश थी क्योंकि आज वो कॉलेज जा रही थी। आज उसकी एग्ज़ाम था जिसकी उसने तैयारी कर लिया था। रुद्र ने उसकी सारी ज़रूरत का सामान ला दिया था जिससे उसकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। वैसे माही चाहे एग्ज़ाम में कुछ लिखे या ना लिखे, रुद्र ने प्रिंसिपल से बात कर ली थी। माही तो ऐसे ही पास होने वाली थी। माही खुश थी, वहीं रुद्र थोड़ा घबराया हुआ था। माही की खुशी के लिए उसने हाथ तो कर दिया था, पर माही उससे दूर जाए उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी रुद्र मन मार कर बैठा हुआ था। वैसे उसने माही के साथ जाने के लिए गार्ड्स की फौज खड़ी कर दी थी। माही तैयार होकर नीचे आती है। उसने येलो कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। बालों को पोनी बनाई, हाथ में मैचिंग वॉच, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। माही बहुत प्यारी लग रही थी, पर हमेशा की तरह उसके चेहरे का दाग उसकी खूबसूरती को दबा रहा था। माही के सामने फीमेल गार्ड्स की फौज देखकर वो हैरान रह जाती है। माही बोली, ये सब क्या है? रुद्र बोला, ये तुम्हारे गार्ड्स हैं। माही बोली, इतने कम? रुद्र बोला, है ना ये कम? मैं आकाश को बोल रहा था पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। माही बोले, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ ना कि जंग लड़ने। मैं इतने सारे गार्ड्स के साथ नहीं जाऊँगी। रुद्र बोला, मैंने कहा था कि तुम गार्ड के बिना नहीं जाओगी। माही बोली, गार्ड के साथ जाना था, पूरी फौज के साथ नहीं, सब मुझे ही देखेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रुद्र बोला, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें वैसे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही पास हो जाओगी। माही गुस्से से बोली, नहीं होना मुझे ऐसे पास, मुझे एग्ज़ाम देना है। रुद्र बोला, ठीक है, पर गार्ड्स के साथ। माही रुद्र को देखकर मुंह बना लेती है। रुद्र आकाश से बोला, तुम जानते हो माही मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए तुम भी साथ जाओगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रुद्र माही को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। माही मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। सारे गार्ड्स माही के पीछे चले जाती हैं। रुद्र आकाश से बोला, तुम जानते हो वो वापस आने की कोशिश कर रहा है? आकाश बोला, यस सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आकाश चला जाता है। रुद्र माही के बिना बेचैन हो रहा था। आज माही उससे दूर थी। रुद्र माही के साथ ही जाना चाहता था, पर माही ने ही मना कर दिया था। माही उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में जानती थी क्योंकि सब उसका मजाक ही उड़ाते थे, उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अगर रुद्र के सामने उन लोगों ने ऐसा कुछ किया तो वो तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए माही रुद्र को बहाना बनाकर साफ मना कर देती है। माही आकाश और गार्ड्स के साथ कॉलेज तो चली जाती है, पर वो अंदर ही अंदर घबराती है क्योंकि इतने सारे गार्ड को देखकर सभी उसके लिए बातें बनाएंगे। एक तो पहले वो इतने दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी, ऊपर से अब ये गार्ड। माही जैसे तैसे कॉलेज तो पहुंच जाती है। कॉलेज में एक साथ इतनी सारी लग्जरी गाड़ियों को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। सभी रुककर देखने लगते हैं कि इतनी महंगी गाड़ियों में कौन आया है। सारी गाड़ियों में से फीमेल गार्ड निकलकर माही की गाड़ी को कवर करके खड़ी हो जाती हैं। सभी ने एक जैसे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उनके होलिये से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पर सभी हैरान थे कि कौन इतना बड़ा वीआईपी आया है जिसके लिए इतने गार्ड हैं।
माही बाहर की भीड़ को देख रही थी। वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। कैसे वो बाहर जाए, सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे। आकाश माही की कार का गेट खोलता है। मैम बाहर आ जाइए, बाहर सब सेफ हैं। माही नामे गर्दन हिलाती है। आकाश हैरानी से बोला, क्यों मैम, क्या आपको एग्ज़ाम नहीं देना? माही थोड़ा अंदर खिसकती है। पहले आप अंदर आइए। आकाश अपनी मर्यादा जानता था। वो माही के पास ऐसे बैठ नहीं सकता था। माही बोली, प्लीज़ मुझे कुछ बात करनी है। आकाश आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। आकाश बोला, क्या हुआ मैम? माही बोली, आप प्लीज़ बाहर ये सब भीड़ हटाइए ना, मैं ऐसे नहीं आ सकती। आकाश बोला, ठीक है। आकाश बाहर जमा भीड़ को हटवा देता है। माही को अब थोड़ा ठीक लगता है। माही धीरे से बाहर आती है और आसपास देखती है। किसी को ना पाकर उसे शांति महसूस होती है। आकाश बोला, चलिए मैम, वरना आप लेट हो जाएंगी। माही बोली, ठीक है। माही के आगे पीछे उसे घेरे हुए गार्ड भी चलने लगती हैं। माही बोली, प्लीज़ आप लोग तो यहीं रुकिए, कॉलेज आ गया है ना, मैं आ जाऊंगी एग्ज़ाम देकर। आकाश बोला, नहीं मैम, सर का ऑर्डर है, 1 मिनट के लिए भी आपको अकेले नहीं छोड़ना है। माही बोली, हे भगवान, यहाँ नहीं है, फिर भी इनकी ही चल रही है। माही बोली, आप लोग मेरे साथ जाओगे तो सभी को पता चल जाएगा कि ये सब मेरे लिए ही है, सभी बातें बनाएंगे। आकाश बोला, आई एम सॉरी मैम, पर हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते हैं। माही बोली, आकाश भैया प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए ना। माही का आकाश को भाई कहना बहुत अच्छा लगा। उसे एक अलग ही खुशी महसूस हुई। आकाश बोला, मैं समझ सकता हूँ मैम, पर सर को पता चल गया तो वो हमें जान से ही मार देंगे। माही बोली, मैं बस यहीं क्लास तक ही जा रही हूँ। आकाश बोला, पर वहाँ तक भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। माही बोली, ऐसे गार्ड लेकर क्लास में जाना कितना अजीब लगेगा, प्लीज़ कुछ करिए ना। आकाश कुछ सोचता है और गार्ड से बात करता है। माही बोली, क्या हुआ? आकाश बोला, सारी गार्ड फॉर्मल कपड़े पहन लेंगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। माही बोली, फिर भी इतने सारे की क्या ज़रूरत है, 2 ही काफ़ी हैं, बाकी यहीं रुक सकती हैं, रुद्र को कहाँ कुछ पता चलेगा। काफ़ी बहस होने के बाद माही 2 गार्ड के साथ क्लास में जाती है। गार्ड क्लास के बाहर ही माही पर नज़र रखे हुए थी। कॉलेज के बाकी फ्लोर पर भी फॉर्मल कपड़ों में गार्ड फैल गए थे। माही लेट हो गई। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी, पर टीचर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि प्रिंसिपल के पहले से ही आर्डर थे माही को कुछ ना कहा जाए। माही को देखकर सब खुसुर फुसुर कर रहे थे। माही सभी को इग्नोर कर रही थी। ये सब हमेशा का ही था। माही को इससे फ़र्क तो पड़ता था, पर वो कभी दिखाती नहीं थी। खैर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सभी ने अपनी अपनी सीट दे दी और बाहर जाने लगे। माही के गार्ड थोड़े साइड हट गए ताकि स्टूडेंट आराम से निकल सके। टीचर भी सीट लेकर निकल जाते हैं। माही जैसे ही निकलने लगती है, आकाश और उसका ग्रुप माही को घेर लेता है। आकाश बोला, ओह हेलो मैडम, कहाँ चली? बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हो। तुम्हारे पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे तो कोई पते ही नहीं है। आकाश की बात सुनकर माही हैरानी से उसे देखती है। और भी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। माही जब अंदर से नहीं आती तो गार्ड माही को देखने अंदर आते हैं, पर माही आंखों से इशारा करके उन्हें वहीं रोक देती है। माही बोली, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के मुंह नहीं लगना। आकाश माही का मजाक उड़ाते हुए बोला, तेरे मुंह भी कौन लगना चाहता है? तुझे देखकर तो उल्टी करने का मन करता है। माही बोली, तो क्यों मुझे रोक रखा है? हटो मेरे सामने से। तभी एक लड़का पीछे से, अरे भाई इससे मत उलझ, पता नहीं इसने क्या जादू चलाया है, वो नीचे जो इतनी गाड़ियाँ और सिक्योरिटी है ना, वो इसी के लिए ही है। उस लड़के की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आकाश बोला, तुझे कैसे पता? वो लड़का बोला, अरे जब वो गार्ड और उनका लीडर सबको भगा रहा था तब मैं गेट पर ही था। उसने सबको अंदर भेज दिया। उसके बाद ये मैडम कार से उतरी थी। आकाश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, अच्छा मैडम, क्या जादू चलाया है या किसी अमीर मुर्गे को फंसाया है? फिर वो सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे पर फंसाया कैसे होगा? शक्ल तो तेरे पास है नहीं, बात करने का तरीका तो तुझे आता नहीं, जब देखो तब खाने दौड़ती है, तो फिर कैसे फंसाया होगा? अरे हाँ, कोई बुढ़ा होगा है ना, वो तेरी जवानी देखकर तुझ पर पिघल गया होगा। वैसे भी शक्ल कैसी भी हो, पर वो माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तेरा फिगर तो लाजवाब है। माही बोली, छी, जितनी घटिया तू है उतनी ही घटिया तेरी सोच है।
आकाश गुस्से से बोला, क्या बोली? वो माही पर हाथ उठाने लगता है, पर वो जैसे ही अपना हाथ उठाने लगता है कि उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है, तो पलटकर उसे देखता है। वो क्या सभी देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। अपने सामने रुद्र को देख माही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं बाकी स्टूडेंट्स का भी वही हाल था। काफ़ी लोग रुद्र को जानते थे। रुद्र एक फेमस बिजनेसमैन था और काफ़ी गुस्सैल और ख़तरनाक भी था। रुद्र के चर्चे मीडिया में चलते रहते थे। आकाश भी रुद्र को जानता था। वो अचरज भरी निगाहों से रुद्र को देखता है, जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। उसकी लाल लाल आंखें लावा उगल रही थी, सिर की नसें फूली हुई थी। आकाश के हाथों पर उसकी पकड़ कसी हुई थी, जिससे उसके हाथों की नसें भी उभरी हुई थी। लड़कियां रुद्र को ऐसे देखकर घायल हो रही थी। रुद्र ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में था। उसने अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर तक फोल्ड कर रखा था। जल्दी जल्दी में उसके बाल आगे से हल्के से बिखर गए थे, जो रुद्र पर काफ़ी सूट कर रहे थे। रुद्र एक नज़र माही को देखता है, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर वो माही से नज़र हटाकर आकाश को घूरता है और एक जोरदार लात उसके पेट में मारता है, जिससे वो बिलबिला उठता है और दूर टेबल पर गिर जाता है। सभी रुद्र की इस हरकत से शॉक्ड थे। आकाश का रोने जैसा मुंह हो जाता है। रुद्र की एक ही लात से उसके नट बोल्ट ढीले हो गए थे। रुद्र फिर गुस्से में आकाश की तरफ बढ़ता है और उसे कॉलर से उठाता है। माही आगे बढ़कर रुद्र को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, तो रुद्र उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता है, जिससे वो सहम जाती है और रुद्र का हाथ छोड़ देती है। रुद्र आकाश को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से एक के बाद एक पंच उसके मुंह पर जड़ता जाता है। आकाश की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। उसके नाक मुंह से खून निकलने लगता है, पर रुद्र तो इतने गुस्से में था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार आकाश बेहोश हो जाता है, पर रुद्र उसे नीचे पटक देता है। रुद्र का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता है। वो फिर से उस पर लात बरसाए जा रहा था। माही फिर से हिम्मत करके आगे बढ़ती है और रुद्र के सामने हाथ जोड़ लेती है कि वो उसे छोड़ दे। आकाश की हालत देखकर बाकी के स्टूडेंट्स की भी हालत ख़राब हो रही थी। कुछ को तो रोना ही आ गया था और कुछ डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी माही के साथ बदतमीजी की थी। अब रुद्र उनके साथ क्या करेगा, ये सोच सोच कर उनकी हालत ख़राब हो रही थी। माही को अपने सामने ऐसे देखकर रुद्र रुक जाता है। माही रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सिर पर किस करता है। सभी हैरानी से रुद्र और माही को देख रहे थे। लड़कियां तो माही की किस्मत से जल रही थी। कहाँ रुद्र एक रिच और हैंडसम, और कहाँ माही एक मिडिल क्लास लड़की, वो भी ऐसी जिसके चेहरे पर दाग हैं। कैसे उसे रुद्र मिल सकता था? सब इसी बात से हैरान थे। रुद्र माही का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। माही चुपचाप रुद्र के साथ खींची जा रही थी। रुद्र अभी भी गुस्से में था। रुद्र नीचे कार के पास आता है। सभी गार्ड रुद्र के पीछे ही थे। रुद्र गार्ड को देखकर, अगर दर्दनाक मौत नहीं चाहते हो तो खुद ही अपने आप को मार देना, वरना तैयार रहना, तुम सबकी जान तो मैं लेकर रहूँगा। रुद्र की बात सुनकर सबकी सांसें अटक जाती है। माही भी हैरानी से रुद्र की बात सुन रही थी। सभी गार्ड एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। माही बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। रुद्र बोला, तुम तो चुप ही बैठी रहो। माही बोली, क्यों? हमेशा क्या आपकी ही मर्जी चलेगी? आपने उस आकाश को मारा ठीक था, पर किसी को इतना मारते हैं क्या कि कोई जान से मर जाए? और इन्हें आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं? रुद्र किसी को बिना गलती की सज़ा नहीं देता है। इन्होंने गलती की है, रुद्र ने कहा। माही बोली, कौन सी गलती? रुद्र बोला, तुम्हारा ध्यान ना रखने की गलती, तुम्हारे साथ ना होने की गलती। इनके होते हुए कोई तुम्हारे करीब आए, तुमसे बात करे, और तो और उस हरमजादे की इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठा रहा था। माही बोली, पर उसमें इन लोगों की गलती नहीं है, मैंने इन्हें मना किया था। रुद्र बोला, चाहे जो भी हो, इन्हें अपना काम करना चाहिए था। जो उन्होंने नहीं किया, सज़ा तो मिलेगी ही। माही गुस्से से बोली, अगर आपने इनके साथ कुछ किया तो मैं ज़िंदगी भर आपसे बात नहीं करूँगी। माही, रुद्र जोर से चीखते हुए बोला। माही मुंह फेर लेती है। रुद्र माही के जबड़े को पकड़ते हुए, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना, तुम्हें बोलना पड़ेगा और ज़िंदगी भर बात करनी पड़ेगी मुझसे। माही बोली, तो प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी गलती नहीं है, आपको मेरी कसम। रुद्र गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। माही जानती थी वो रुद्र की कमजोरी है। रुद्र उसके लिए कुछ भी कर सकता था।
माही रुद्र को कसकर गले लगा लेती है। रुद्र भी माही को सामने कर उसे चूम लेता है। माही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। माही बोली, अब घर चलें, मुझे जोरों की भूख लगी है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। रुद्र माही को लेकर कार में बैठ जाता है। वहीं दूर खड़े खड़े कोई इन्हें देख रहा था, जिसकी आंखों में माही और रुद्र के लिए गुस्सा था, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। माही और रुद्र थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि माही जोर से चीखती है, कार रोको। माही की आवाज़ सुनकर आकाश एकदम से ब्रेक लगा देता है। सभी गाड़ियां एक झटके में रुक जाती है। रुद्र और आकाश दोनों हैरानी से माही को देखते हैं। रुद्र बोला, क्या हुआ है जान, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? माही बोली, बाहर निकलो। रुद्र बोला, क्या? माही बोली, मैंने कहा ना, बाहर निकलो। रुद्र गाड़ी से उतरता है और माही भी उतरती है। सभी गार्ड दोनों को कवर कर लेते हैं क्योंकि दोनों बीच सड़क में थे। वैसे इस इलाके में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। रुद्र बोला, अब बताओ कि क्या हुआ है? माही बोली, मुझे मेरे घर जाना है। रुद्र बोला, हाँ तो जान, चली तो रहे हैं। माही बोली, नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। रुद्र अब समझ चुका था कि माही कहाँ जाने को बोल रही है, फिर भी अनजान बनते हुए बोला, हाँ तो वो तुम्हारा ही तो घर है। माही बोली, मुझे मेरे मम्मी पापा के घर जाना है। माही की बात सुनकर रुद्र आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो खुद पर काबू रखना चाहता था। फिर से माही पर गुस्सा करके उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। माही बोली, आपको सुनाई दिया, मुझे मेरे मम्मी पापा के घर जाना है। रुद्र बोला, पर अभी वो है नहीं, तो क्या करोगी जाकर? माही बोली, मैंने आपको बहुत दिन दिए कि आप उन्हें ढूंढ दो, पर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाए, अब मैं खुद ढूंढूंगी। आज आकाश ने बताया कि वो मेरे लिए कितने परेशान थे, जगह जगह मुझे ढूंढ रहे थे। माही के मुंह से किसी और का नाम सुनकर गुस्से से रुद्र की मुट्ठियां कस जाती है। माही बोली, दिख रहा है मुझे कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर अब बहुत हुआ, मुझे अपने मम्मी पापा को ढूंढना होगा। मैं कभी से आपके भरोसे थी, आप मुझे मेरे घर ले चलिए। रुद्र बोला, पर तुम्हें भूख लगी है ना, पहले घर चलो, फिर हम दोनों चलेंगे। माही बोली, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। रुद्र थोड़ा गुस्से से बोला, माही ये क्या जिद है? माही बोली, हाँ यही जिद है, आप मुझे लेकर चल रहे हैं या मैं अकेली चली जाऊं? रुद्र शक्ति से बोला, अभी नहीं, बाद में। माही बोली, नहीं, अभी अभी अभी। रुद्र बोला, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया तो? माही बोली, ये बात कहाँ से बीच में आ गई? रुद्र बोला, क्यों, शादी नहीं करनी है क्या? माही बोली, करनी है ना। तो बताओ, अगर उन्होंने तुमसे मना कर दिया तो? माही बोली, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। रुद्र माही को कार से टिकाकर उस पर झुकते हुए, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की या तुम खुद मुझसे दूर हुई तो उसका अंजाम ये सारी दुनिया भुगतेगी, सारी की सारी। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप माने या ना माने, तुम हमेशा सिर्फ मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी। माही रुद्र की धमकी सुनकर थोड़ी सहम जाती है। अब उसके मन में भी डर लगने लगा था कि कहीं सच में उसके मम्मी पापा रुद्र को नहीं अपनाएंगे तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती और ना ही रुद्र को छोड़ सकती थी। माही बोली, नहीं, मैं उन्हें समझा लूंगी, प्लीज आप शांत रहिएगा। रुद्र बोला, ठीक है। रुद्र जानता था कि ये एक ना एक दिन तो आएगा ही, और रुद्र किसी से डरने वालों में से नहीं है। कोई माने तो ठीक, और ना माने तो उसे कैसे मनाना है ये वो अच्छे से जानता था। रुद्र की गाड़ियों का काफिला माही के घर की तरफ बढ़ गया। रुद्र तो जानता था कि माही के मम्मी पापा घर पर ही हैं, पर माही नहीं जानती थी कि वो घर पर मिलेंगे या नहीं। पर वो एक बार खुद देखकर तसल्ली करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी माही के घर के आगे रुकी। माही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रुद्र को भी थोड़ी तो घबराहट थी। माही और रुद्र दोनों बाहर निकलते हैं। माही के पापा का स्कूटर बाहर ही रखा हुआ था। ये देखकर माही समझ जाती है कि उसके पापा घर पर ही हैं। माही को सुकून मिलता है, कितने दिनों से वो उनसे नहीं मिली थी। माही खुशी खुशी अंदर जाने लगती है तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। माही रुद्र को देखती है जो आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए उसके घर को ही देख रहा था। फिर वो अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए आगे बढ़ता है। माही के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत थी, जो ये बयां कर रही थी कि वो किसी भी सूरत में माही को छोड़ने वाला नहीं था। घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। माही और रुद्र दोनों दहलीज पर खड़े थे। माही अपने पूरे घर को देख रही थी। पल भर में उसकी आंखों में नमी उतर आई थी।
उसकी नज़र सोफे पर बैठे अपने पिता पर पड़ती है जो टीवी में न्यूज़ देख रहे थे और किचन से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। मतलब उसकी माँ खाना बना रही थी। खुशी के मारे माही के गले से शब्द ही नहीं फूट रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। माही धीरे से अपने पापा को आवाज़ लगाती है, पापा। माही की आवाज़ सुनकर माही के पिता पलटकर देखते हैं तो माही रुद्र के साथ खड़ी थी। माही जैसे ही अपना कदम बढ़ाती है, तभी एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही के पिता की जोरदार आवाज़ गूंजती है। माही का पैर हवा में ही रह जाता है। माही के पिता की आवाज़ सुनकर माही की माँ भी किचन से बाहर आ जाती है। अपने सामने अपनी बेटी को देखकर उनकी आंख भर आती है। वो आगे बढ़कर माही को गले से लगाने जाती है कि मीनाक्षी। माही के पिता एक बार फिर जोर से चिल्लाते हैं। माही और मीनाक्षी दोनों ही हैरानी से उन्हें देख रही थी, पर रुद्र को उनके चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये सब तो उसके लिए नॉर्मल था, क्योंकि चीखने चिल्लाने में तो वो सबका बाप था। मीनाक्षी जी बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो हमारी बेटी है। अमित जी बोले, देख नहीं रही हो तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अपने आशिक को लिए घूम रही है। मीनाक्षी जी ने तो अब तक रुद्र पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। फिर उनकी नज़र रुद्र और माही के हाथ पर पड़ती है। माही रुद्र से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। माही रुद्र को देखकर आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करती है। रुद्र का मन तो नहीं था, फिर भी वो माही का हाथ छोड़ देता है। माही कुछ बोले उससे पहले ही रुद्र स्लोली वॉक करते हुए बड़े ही स्टाइल से अपना कोट झटकते हुए माही के घर में एंटर करता है। माही के पिता के पास से होते हुए सोफे पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। माही और उसके मम्मी पापा रुद्र की पर्सनालिटी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। माही मन में बोली, ये आदमी कोई मौका नहीं छोड़ता है अपनी अकड़ दिखाने का। ऐसे माहौल में भी इसे स्टाइल मारनी है। डर के मारे मेरी जान निकल रही है और ये यहाँ राजा की तरह बैठा हुआ है। माही के मम्मी पापा रुद्र को ही देखे जा रहे थे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। रुद्र अपने गॉगल्स निकालते हुए बोला, माही से कुछ भी बोलने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि वो माही रुद्र वीर प्रताप है। रुद्र की बात सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी देर से वो रुद्र को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। नाम सुनकर अब याद आया कि ये तो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसकी न्यूज़ आए दिन वो टीवी में देखते रहते हैं। दोनों को बहुत हैरानी होती है, इतना बड़ा आदमी और उनकी बेटी। थोड़ी देर तक तो दोनों सदमे में ही चले जाते हैं। फिर माही के पिता माही के पास आकर, तुमने किसी को पसंद किया, हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा, तुम उसके साथ भाग गई, हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा, तुम कहाँ हो, कैसी हो, ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, तुमने शादी भी कर ली और ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो तुम अब क्या लेने आई हो? माही अमित जी के सवाल में अपनी नामे गर्दन हिलाती है, पर वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। माही बोली, पापा नहीं, वो ऐसा। अमित जी हाथ दिखाकर माही को रोक देते हैं। हमने एक दूसरे को एक परिवार माना था। हमने तुम्हें अपनी बेटी तो मान लिया, पर तुम शायद हमें अपना माता पिता नहीं मान पाई। माही बोली, नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मीनाक्षी जी बोली, तू एक बार बोलती तो सही, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी बात नहीं मानते? तुझे हम पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं था। तेरे जाने के बाद तेरे पापा और मैं कितना रोए, कितना तड़पे हैं। तुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा है? मैंने तो तुझे गलत मान लिया था, पर ये तेरे पापा ये तो मानने को भी तैयार नहीं थे कि तूने कुछ गलत किया होगा। ये तो यही मान रहे थे कि तू किसी मुसीबत में होगी। तुझे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, पर जब कोई गुमा ही ना हो, उसे ढूंढा कैसे जाए? तू खुद अपनी मर्जी से गई थी तो हमें कैसे मिलती? माही लगातार रोए जा रही थी और ये बात रुद्र को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता था इतने दिनों का दर्द है, एक बार में बाहर निकल जाए तो अच्छा है। इसलिए वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किए हुए बैठा था। माही रोते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं गई थी, मैं वापस आई थी, पर आप लोग नहीं थे। मीनाक्षी जी बोली, ये क्या बकवास कर रही है, हम कहाँ गए थे, हम तो यहीं थे। माही बोली, नहीं मम्मी, मैं आई थी, पास वाली आंटी ने कहा कि आप लोग। माही अभी इतना ही कहती है कि तभी ये सब एक झूठ है। एक रौबदार आवाज़ कमरे में गूंज उठती है। माही और उसके माता पिता रुद्र की तरफ देखते हैं, जो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए उन्हीं की तरफ देख रहा था।
रुद्र माही को देखते हुए बोला, ये सब एक झूठ था। तुम्हारे माँ बाप कहीं नहीं गए थे, वो यहीं थे। और हाँ मिस्टर नारायण, आपकी बेटी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उसे मैं ले गया था मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और अब वो सिर्फ मेरी है। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और अब वो मेरे साथ ही रहेगी। रुद्र की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। माही बोली, तो आपने मुझसे झूठ बोला? रुद्र माही के पास आते हुए, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। तुम अपने घर जाने की जिद कर रही थी और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। रुद्र ने माही की आंखों में देखते हुए बड़े ही जुनून से बोला। रुद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि माही एक जोरदार थप्पड़ रुद्र को जड़ देती है। माही की इस हरकत से रुद्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर माही के माता पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। रुद्र इतना बड़ा आदमी और ऊपर से वो कितना खतरनाक है, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। और ये भी कि वो कितना गुस्से वाला भी है, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। रुद्र गुस्से में अपना आपा खोकर क्या से क्या कर जाए, ये कोई नहीं जानता था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।